नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के लिए हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। जो हम एनालॉजी पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले नंबर एनालॉजी। यहां से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो हमारा टारगेट है 25 में से 25 स्कोर करने का, वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसमें सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे, तभी हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। तो सफल बनने के लिए, या बोल सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, कुछ अलग नहीं करना होता, बस वही करना होता है जो सिलेक्शन लेने वाले करते हैं। यानी कि कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए और साथ में कंटिन्यू हमें प्रैक्टिस करते रहना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, YouTube पर बहुत सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं आज पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया जो बिल्कुल इजी हो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं लेके आए हैं, क्योंकि अब पेपर का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, उनकी टाइप भी बदल चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि इजी का जमाना जा चुका है, अब अच्छे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखते रहना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 23 का संबंध 72 से है, तो 38 का संबंध किससे होगा। अब कुछ दिमाग में आया होगा, सर पहले बता तो दीजिए इसमें होता क्या है, करना क्या होता है। तो इसमें देखना होता है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। अगर थोड़ा ज्यादा है तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें गुना हो रहा है, थोड़ा कम है तो इसका मतलब घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। या कोई स्क्वायर होगा, या इसमें कोई क्यूब किया गया है, या इसमें किसी चीज का भाग किया गया है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है कि 23 का संबंध 72 से है, तो 38 का संबंध किससे होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर थोड़ा ज्यादा होता तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, लेकिन 23 और 72 में तो बहुत ज्यादा का अंतर है। बात समझ रहे हो कि 23 और 72 में बहुत ज्यादा का अंतर है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ गुना हो रहा होगा। तो पहले अगर 23 को 2 से गुना करें तो 46 होता है, तो वो तो नहीं है। 23 को 3 से गुना करें तो 69 होता है। तो जैसे ही 69 आया, आपके दिमाग में आ गया कि इसके आसपास आ गया है। ठीक है, क्या इसके आसपास आ गया है, लेकिन ये 72 है। तो क्या हुआ कि 69 के बाद इसमें 3 जोड़ दिया गया, तब ये क्या बन गया, आपका 72 बन गया, 72 बन गया है। तो इसी तरीके से अगर इसमें करके देखें तो क्या आपका आंसर आ सकता है। अगर वो ऑप्शन में है तो हमारी ट्रिक सही हो गई है। 38 को अगर 3 से गुना करें, क्योंकि हमने इसमें भी 23 को 3 से गुना किया तब 69 आया है, तो अगर हम 38 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24, 4, 2 और 9 और 2 11, 114 आ गया। प्लस में हमने 3 किया, 3 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 117 आ जाता है। क्या ऑप्शन में 117 दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बात को समझा आप सभी ने। सर ये तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, आपने तो पहले देख लिया होगा, हमें हमारे दिमाग में कैसे आएगा, बताता हूं। मैंने अभी बताया कि इससे ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा, मतलब कि 5, 10, 20। ठीक है, यानी जो ये संख्या लिखी हुई है इससे कम हो। जो 23 है, इससे अगर 23 ही ज्यादा है तो इसका मतलब वो दुगुना हो गया, 46 हो गया ना, तो इसका मतलब दुगुना हो गया, तो वो तो गुना हो गया। लेकिन अगर 23 से कम है तब हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है। लेकिन ये तो 23 तो बहुत ज्यादा है, 46 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ गुना हो रहा होगा। तो क्या तो 2 से गुना होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो ऐसे हमने 2 से किया तो वो काफी ज्यादा दूर था, 3 से किया तो पता चल गया इसके आसपास आ गया। 4 से गुना होने वाला है नहीं, क्योंकि 4 से करेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे 3 से किया तो 69 आया, 3 जोड़ा तो 72 बन रहा था। हमें 72 निकालना था कि ये 72 कैसे आया। सेम एज इट इज ही हमने इसको कर दिया, 3 से गुना कर दिया और 3 ही जोड़ दिया, तो आपका आंसर निकल के आ गया 117। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। तो इसलिए बोलता हूं क्लास को कंप्लीट देखा करो। कुछ स्टूडेंट होते हैं 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं,
सोचते हैं सर ने समझा दिया, हमें समझ में आ गया, अब हो जाएगा बेड़ा पार। ऐसा नहीं, रीजनिंग ऐसी चीज है कि जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही होगा। सीखने में इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सीखने में तो एक चैप्टर को हम एक दिन में सीख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो वो ये है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये वाला देखिए क्या है कि -3/7, फिर 7/3 लिखा गया है, फिर 9/2 का बताना है क्या होगा, यहां पर बताना है क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है यहां पर बताना है। तो सबसे पहले इसको देखिए, पहले इसको देखते हैं ना, इसी का तो रिलेशन पता होना चाहिए कि इसके बीच क्या रिलेशन है, तभी तो हम अगले का रिलेशन बता पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, दिमाग में आ रहा है कि उल्टा किया गया है। क्या किया गया? उल्टा किया गया है। लेकिन ये माइनस था तो यहां पर प्लस है, तो इसका मतलब माइनस से गुना कर दिया गया, क्योंकि माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये चीज हो रही है, या एक तो माइनस से गुना हो रहा है और दूसरा उसको उल्टा किया गया है, तो अगले में भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो उल्टा करेंगे। तो 9/2 है तो 2/9 कर देंगे, ठीक है, व्युत्क्रम जिसको आप बोल सकते हो। और साथ में क्या करना है, माइनस से गुना करना है, प्लस है ये वाला, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां पर माइनस था तो माइनस से गुना किया तो प्लस हो गया। यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 2/9, माइनस का 2/9। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में इसको नहीं करना, जल्दबाजी में इसको नहीं करना। 2/9 दिखेगा कि ये उल्टा हो रहा है, कर देंगे, लेकिन ये माइनस है ना, इसका भी यूज आपको चेक करना है, वरना एक छोटी सी गलती आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। और मैं हमारे हर चैंपियंस को एक छोटी छोटी चीज सिखाता हूं ताकि वो पेपर में कोई भी गलती ना करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होती है जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते। तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि पेपर में आप उन गलतियों को ना करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 का संबंध 18 से है तो 4 का संबंध आपको बताना है। तो 6 क्या 18, सुनते ही दिमाग में आ गया 3 से गुना हो रहा है, क्योंकि 6 को 3 से गुना कर देते हैं तो 18 आ जाता है। लेकिन यहां पर फिर क्या करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12, तो उत्तर 12 होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो 12 नहीं है। सर अभी तो आपने बताया था कि गुना करने से हो जाए, तो मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आ रहा है तो ठीक है, उत्तर ऑप्शन में है, तो अगर ऑप्शन में से 12 होता ना तो आपका आंसर 12 हो जाता, कोई डाउट नहीं था। लेकिन ऑप्शन 12 में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रिक काम नहीं कर रही, कुछ दूसरी ट्रिक काम कर रही है। क्या कर रही है आप वो देख लेते हैं कि 6 को 12 से वो क्या बोलते हैं कि 3 से गुना करने से नहीं हुआ, तो अगर 6 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कि अगर 6 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और उस 12 में इसी को 6 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा, कि उसी 12 में 6 जोड़ा तो 18 हो गया। अब ऐसे ही 4 को 2 से गुना करना, क्योंकि यहां पर 2 से गुना किया, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या जोड़ा था हमने, 6, तो इसमें फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और ये आपको ऑप्शंस में भी दिख जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। समझे? यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है कि जो यहां पर संख्या थी उसी को जोड़ दिया गया, तो इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो 3 बार गुना किया गया, 6 को 3 से तो 18 आ रहा है, इसको 4 से गुना कर देंगे, ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चंस गलत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चंस गलत है, जब हम भी तैयारी करते थे तो आंसर नहीं आता तो क्वेश्चंस गलत है, इसका मतलब नहीं। एग्जामिनर ने क्या सोच के इस क्वेश्चन को सेट किया है वो सोचना बहुत जरूरी है, उसको चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं पकड़ पाते तो फिर पेपर में गलती होगी ही, फिर सोचेंगे कि क्वेश्चंस गलत है, वैसे ही आपको नंबर मिल जाएंगे, वो वैसे नहीं मिलते, ठीक है। एग्जामिनर है बहुत शातिर होता है, उसकी सोच के बराबर आपको सोचना पड़ेगा, उसकी सोच से आगे आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो समझ में आ गया कैसे हमने किया, ठीक है। और देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लिए है, ताकि चीजें बिल्कुल बेसिक ना रहें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं, क्लासेस देख सकते हो, एनालॉजी सर्च कर लेना, एनालॉजी प्रवीण कटारिया, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी मेरी, तो आप वहां पर देख सकते हो। अब 16 का संबंध 22 से है तो 36 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है।
तो 16 और 22 आता ही, अभी क्या बताया था कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब हम प्लस चेक करेंगे। तो 16 में अगर 6 जोड़ दें तो 22 आ जाता है, और 36 में से 6 जोड़ेंगे तो 42 आता है, लेकिन ऑप्शन में 42 है ही नहीं। बात समझ रहे हो कि इसमें 42 है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। ये चीज तो हुई नहीं कि 6 जोड़ने से तो हमारा काम बना नहीं। तो 16 दिखते ही एक बात नोट कर लेना, अगर 16 दिखे, 25 दिखे, 36 दिखे, 81 दिखे, 100 दिखे, तो इसका मतलब यहां पर कुछ स्क्वायर वाली गड़बड़ जरूर है। बात समझ रहे हो? अगर जैसे कि आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। अगर ये संख्याएं अगर आपको दिख रही है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि यहां पर कुछ स्क्वायर वाला फंडा काम कर रहा होगा। तो यहां पर अगर 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस उसमें 4 जोड़ दिया गया, तो भी 20 आया, फिर से 2 जोड़ दिया गया, या आप बोल सकते हो इसमें जो स्क्वायर था वो तो जोड़ा ही गया, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज को और जोड़ दिया गया, तब आपका 22 बन रहा है। क्योंकि क्यों पता कैसे चला, पता इसलिए चला क्योंकि हमने चीजों को क्या किया, स्क्वायर में तोड़ा है। अब 36 है, अब 36 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 36 है, वो किसका स्क्वायर है, 6 का, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर तो है, कितना आ गया, 36 आ गया। उसके बाद अगर उसी को जोड़े, क्योंकि यही तो किया था हमने, जिसका स्क्वायर किया उसी को जोड़ा है, तो उसको जोड़े तो कितना आ गया 42, प्लस में 2 और जोड़ना है, प्लस में 2 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 44। क्या 44 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आएगी ये बात कि सर इतना बड़ा इतना हार्ड कैसे सोचेंगे हम, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तब सोचोगे। और हो सकता है, देखिए एक बात बताता हूं, ये तरीका ही नहीं है, सिर्फ ये एकमात्र तरीका ही नहीं है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। हर स्टूडेंट के दिमाग की सोचने की क्षमता अलग होती है, आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से सोल्व होते हैं, लेकिन आंसर सेम रहता है, ठीक है। या तो जो तरीका अप्लाई हो रहा है वो ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, वो जो आप अप्लाई करोगे कि मेरा इससे सोल्व हो रहा है, वह तो अगले वाले का उत्तर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, और ऑप्शन में उत्तर मिलेगा तो सभी का उत्तर सेम रहेगा, ठीक है। उत्तर बदल नहीं सकता, तरीका सोचने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें क्या नहीं हो सकता, इसमें आंसर अलग नहीं हो सकता, ये बात फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 11 का संबंध 132 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो 11 और 132, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले ही बताया था, क्या, देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको अभी बोला ना कि तरीके कितने भी हो सकते हैं, तो मैं इसी क्वेश्चंस के आपको 2 तरीके बता देता हूं। 2 तरीके क्या है कि जो 11 है 132 है, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही आ रहा होगा, क्योंकि गुना है ना, 10 से गुना करेंगे तब भी 110 आ रहा है, ठीक है। 11 से करेंगे तो 121 आ रहा है, 12 से करेंगे तो कितना आएगा 120, और 11 क्या हो गया, अगर 12 से करेंगे तो 120 और 12 132 आ रहा है, यानी कि अगर 11 को हम 12 से गुना करेंगे तब 132 आ रहा है। बात समझे, देखिए ध्यान से समझना कि 11 को 12 से गुना करते हैं तब 132 आ रहा है, और यहां पर भी अगर 12 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 तो किसी में है ही नहीं, तो ये नहीं है, तो इसमें हुआ क्या, इससे अगली संख्या से गुना किया गया है, ये 11 है ये 12 है, तो इससे अगली संख्या से गुना किया गया है, तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, इससे अगली संख्या क्या होगी 10, और उससे गुना करते ही क्या आ जाएगा 90, तो ये आपका आंसर बन गया 90, ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया, बात समझे कि 11 को 12 से गुना किया, इसको 12 से गुना करके देखेंगे, क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, सेम पहले से किया वही, वो यहां पर नहीं हुआ ऑप्शन में, तो फिर क्या हुआ, इससे अगली संख्या से गुना हो रहा है, तो इससे भी अगली संख्या से गुना कर देंगे, तब आपका आंसर निकल गया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि यहां पर ये संख्याएं जिसको मैंने बोला है ना स्टूडेंट को स्क्वायर क्यूब वाले, और जिनको ये चीजें याद हैं,
तो उनको पता होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा, और उसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 132 आ जाता है। तो इसका स्क्वायर करके इसी को जोड़ दिया गया तो 132 आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, सेम एज इट इज करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 जोड़ देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 जोड़ेंगे कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये भी आंसर है। तो इसलिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसको सोल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर सेम रहेगा। उस तरीके से भी, स्क्वायर वाले तरीके से किया तब भी 90 आया, गुना वाले तरीके से किया तब भी 90 आया, आंसर रहेगा सेम। और जो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब वो ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। 11 को 12 से किया था, इसको भी 12 से किया, ऑप्शन में नहीं था वो। ठीक है, तो यही चीज होती है, इसको जब समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 का 4, थोड़ी देर पहले बताया था स्क्वायर क्यूब, दिमाग में आ गया 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब इधर लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका क्यूब यहां पर लिखा जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला हुआ है कि कम से कम 20 तक तो क्यूब याद कर लो और 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ये आपके काम आएंगे। और बाकी मैंने स्क्वायर और क्यूब निकालने वाली ट्रिक भी आपको बता रखी है, आप उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन 20-30 तक तो आपको याद ही होने चाहिए ताकि आप जल्दी आंसर कर सको। ठीक है, अब ये वाला देखिए कि 720 का संबंध 840 से है। क्या है कि 720 का संबंध 840 से है, तो 60 का संबंध आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, क्योंकि थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, 720 की कंपैरिजन में थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कोई संख्या इसमें जुड़ रही होगी। तो इसमें कितना जुड़ रहा है, कितना, 120, और ये भी 120 जुड़ रहा है। तो अगर इसमें भी 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, लेकिन ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जुड़ रहा है सेम वो ही जुड़ रहा हो, लेकिन ये तो पता है ना कि ये तो फिक्स है कि इसमें 120 ही जुड़ रहा है। अब 120 कहां से आया, अगर इसको हम 6 से भाग कर दें, यानी जो पहले वाली संख्या है उसको 6 से भाग करके जोड़ा गया है, तो सेम एज इट इज करो, पहले वाली संख्या को 6 से भाग करो, कितना आएगा, 10, 10 को इसमें जोड़ो, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 70, ऑप्शन नंबर सी। ये चीजें इतनी जल्दी मैं फिर से बोल रहा हूं तभी कर पाओगे जब आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर की पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होगे, या कोई जो आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे, तभी आप इतनी जल्दी इन चीजों को समझ पाओगे, वरना बिना प्रैक्टिस के ये चीजें ये पॉसिबल, संभव नहीं है। लेकिन बस ये थोड़ी सी हिंट है जो हम आपको दे सकते हैं, जो सिखा सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब इसमें जुड़ रहा है, तो वही चीजें हमने यूज की और हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे देखो 225, 256, 289, क्या बताया था कि जैसे चीजें ये दिखने लग जाए इसका मतलब इसमें स्क्वायर वाला फंडा काम कर रहा है। 225 किसका होता है, नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं, 225 है, नहीं दिख रहा तो क्वेश्चंस को लिख लेते हैं कि 225 का 256 और 289 है, अगला आपको बताना है क्या होगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, पता है ना, 256 16 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, अब क्या होगा, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 324। तो आंसर कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 18 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 324। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो चीजें बताई वो काम आई ना, तो इसलिए बोलता हूं स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि 225 होता किसका है। 256 पता ही नहीं किसका है तो कैसे निकालोगे, फिर तो सोचते रहना कि इसमें ये जोड़ा गया, इसमें ये जोड़ा गया, तब आंसर आया। ठीक है, तो फिर ये चीज सोचते रह जाना और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं सोल्व कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 1/9 बराबर 1/81 है, ये 9 है 1/9 और ये 1/81 है, तो 1/13 का आपको बताना है क्या होगा। 9 से 81 हुआ मतलब 9 का स्क्वायर किया गया नीचे नीचे, 9 का स्क्वायर लिखा गया अगले में,
तो यहां पर जो संख्या है उसका स्क्वायर लिख देंगे इधर भी, तो 1/13 का कितना होता है 169। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 1/169 आपका क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना बड़ा शानदार है, पहले वाला देखते हैं पहले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको स्टार लगा के लिख लेना। जब ये क्वेश्चन आया था कि अच्छे अच्छे हिल गए थे, टीचर्स तक हिल गए थे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बड़ा खतरनाक है। ठीक है, बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी बताएंगे आपको। इसका जो सॉल्यूशन है ना बड़ा खतरनाक है। पहले वाला देखो कि 2/5 है तो वो कितना होता है 0.4 ही होगा, क्योंकि 2/5 का मतलब क्या होता है, यहां पर 0 लगाएंगे, 0 क्या हो गया 5 चौके 20, तो 0.4 हो गया। तो आपको बताना है 1/200 का क्या होगा। तो पहले 200 के लिए 2 0 हटा दो, 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आपका 0.5 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा, और आधा कितना होता है 0.5, लेकिन 2 0 हो रहे हैं तो 2 दशमलव और लगेगा, तो 2.1 के बाद है तो 3 के बाद लगेगा, तो यहां पर 0.05। अब जिस भी ऑप्शन में आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए में है तो आंसर हो गया। ठीक है, जो दशमलव वाला सिखाया था बेसिक वाली क्लास में कर दोगे। ठीक है, मैथ वाली क्लास में सिखा रखा है, ऐसे नहीं रीजनिंग वाले में। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बड़ा खतरनाक था कि 125.3 बराबर है 5, और ये है ये 0.4, ये किसके बराबर होगा ये बताना था। और यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, कांस्टेबल का ही है। ठीक है, लेकिन हिला दिया क्यों, इसमें क्या किया गया था कि 125.3 है ना, इसका मतलब था कि 125 और जो 3 दिया गया है ना ये क्यूब रूट है, और ये किसका होता है 5 का होता है, तो ये लिखा गया था कि यानी इसका क्यूब रूट है। तो अब आपको क्या बताना है, यहां पर लिखा गया है कितना 14,641, क्यूब रूट नहीं, इस बार 4 हो गया। तो अब आपको बताना है ये किसका है, तो ये किसका होगा, दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ, सिंपली लगाओ दिमाग, क्योंकि देखिए 6 का है तो 6 का करते हैं ना, चाहे उसका क्यूब कर लो, चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, 6 ही रहता है। क्या रहता है 6 ही रहता है। 4 वाले का अगर क्यूब और स्क्वायर करोगे या कुछ भी करोगे तो या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को फिर 4 से करेंगे 64, फिर 4 आ गया, फिर 64 को करेंगे आगे, फिर 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या रहता है इकाई का अंक या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा। अब इस वाले में देखो 4 वाले में अभी बताया था 4 या 6 रहेगा, लेकिन इसमें तो भाई 1 है, 1 किसका रहता है अपने 11 का। और कर सकते हो कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और 11 को 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14,641। तो इसका आंसर ये हो गया। और वैसे भी कर सकते हो कि इकाई का अंक क्या है 1 है, वो इन किसी में से नहीं आ रहा, तो किस में से होगा, इसमें से होगा ये आंसर। ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, जितना हार्ड नहीं था कि इसमें से 4 का बताना था, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लेते, लेकिन हार्ड ये था ये समझना कि इस 3 का मतलब क्या है कि यहां पर क्यूब रूट है, इस 4 का मतलब है कि यहां पर 4 लिखना है। ठीक है, ये चीज जिसने समझी उसने सोल्व किया, बहुत कम परसेंटेज था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 का 32, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, देखते ही 4 का 32, 4 अंठे 32 होता है, अगले में जिससे 8 से गुना होगा आंसर हो जाएगा, लेकिन करके देखा तो किसी में नहीं हुआ, किसी में नहीं हो रहा। 10 को 8 से करेंगे 80 आता है, ये तो 160 है। 8 को किससे करना था, 8 से 64 आएगा, 5 को 8 से करेंगे 40 आएगा, 6 को 8 से करेंगे 48 आएगा, ये तो नहीं बनी बात। तो फिर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। 32 4 का अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब या तो स्क्वायर हो रहा होगा या गुना हो रहा होगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, फिर 4 को मतलब क्या है स्क्वायर हो गया 16, और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर करो 100, और फिर उसको 2 से गुना करो 200, ये तो नहीं बना। ठीक है, 8 का स्क्वायर करो 64 और 2 से गुना करो तो ये भी नहीं बना। 5 का स्क्वायर करो 25, 2 से गुना करो 50, ये भी नहीं बना, इसका भी नहीं बन रहा। तो फिर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या हुआ है कि 4 का क्यूब किया गया है। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64।
और फिर उसको 2 से भाग करके लिखा गया है, वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल में पूछा गया है, कोई हलवा नहीं है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। आपके लिए क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पेपर का लेवल अब ये बन चुका है, जो उनमें पहले पूछे गए थे 1-2 साल पहले, वो अब आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि क्या हो रहा है, क्यूब होना चाहिए और 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, 2 से डिवाइड करेंगे 500 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68 64, और फिर 8 से करेंगे, ये हो गया, और डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा। इसको करना है, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 36, 216, और फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया, 108, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीजें मैं पहले ही बता रहा हूं, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, ये एनालॉजी में जो आपका ये वाला है ना, नंबर एनालॉजी, इसको आपको अपना दिमाग ही यूज करना पड़ेगा, और वो भी प्रैक्टिस की वजह से आप कर पाओगे। कुछ ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, पहले वाली क्लास में ये कर चुके हैं, लेकिन इनका रिवीजन हो जाएगा आपका। और जो नंबर वाले हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐप पे पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके आंसर भी आपको दिख जाएंगे। कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो आपको पता है कि डॉक्टर कहां पर काम करता है, अस्पताल में, वो उनकी कर्म भूमि है। तो उसी प्रकार आपको बताना है, राज्यपाल राष्ट्रपति कर्म भूमि नहीं है, संग्रहालय आगंतुक नहीं है, अध्यापक विद्यालय ठीक है। अध्यापक की कर्म भूमि क्या होती है, विद्यालय होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि दस्ताने का संबंध हाथ से है, तो ऐसे बताना कि दस्ताने हैं वो हाथ में पहने जाते हैं, ऐसे ही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मोजे हैं वो पांव में पहने जाते हैं। मोजे का मतलब क्या होता है, अपन जो जुराब बोलते हैं ना, उनको मोजे बोला जाता है। तो जुराब है वो कहां पर, जो मोजे हैं वो कहां पर पहने जाते हैं, पांव में पहने जाते हैं। बात समझ में आ गया। और देख सकते हो दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है, एमटीएस वाले में, एमटीएस वाली भी भर्ती आपको आने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें काम नहीं आएगा, उसमें भी काम आएगा, वो भी पूछा जाता है। अब देखिए क्या है ये, कि जिल्द लगाना का संबंध क्या है, किताब से है। तो आपको पता है कि किताब, जिल्द लगाना किस पे होती है, किताब पर जिल्द लगाई जाती है। तो उसी प्रकार अपराधी गिरोह नहीं लगाया जाता, प्रदर्शन अजायबगार नहीं लगाया जाता, कील हथौड़ा, ठीक है, कील हथौड़ा उसके ऊपर थोड़ी ना लगती है, हथौड़ा हट जाता है, तो क्या होगा, फ्रेम चित्र, हाँ चित्र पर फ्रेम लगाया जाता है। किताब पर जिल्द लगती है तो चित्र पर क्या लगती है, फ्रेम। फ्रेम समझ गए ना, वो हम फोटो, हमारे चित्र का मतलब है फोटो, तो हमारी फोटो में फ्रेम नहीं लगवा देते, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, तो वो वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना कि उष्मा है वो सूर्य से मिलती है। बात समझ रहे हो, उष्मा मतलब एनर्जी, एनर्जी है वो सूर्य से मिलती है हम सभी को। ठीक है, उसी प्रकार बताना है, घर से छत मिलती है, नहीं, घर पे छत होती है, मिलती नहीं है, पहले घर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उष्मा सूर्य से मिल जाती है। वातावरण आर्द्रता, सवारी, कार, विटामिन, फल। अब देखिए क्या है, सिंपली आपको बताना क्या चीज, कि इससे ये चीज मिलनी चाहिए, इस दूसरे वाले से पहले वाली चीज मिलनी चाहिए। तो सूर्य से उष्मा मिल रही है, ऐसे ही मिलना चाहिए। छत से घर मिलता है, नहीं मिलता। फल से विटामिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो जो मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा कि फल से विटामिन मिलता है। तो सभी कमेंट करके बताना कि कौन से फल से विटामिन सी मिलता है। कौन सा पूछ रहा हूं, विटामिन सी। ये आपको बताना कि कौन से फल से विटामिन सी मिलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, आपके साइंस में भी काम आएगा। कलम का संबंध लिखने से है, तो यानी पहले वाली चीज है वो उसका संबंध बताएगा दूसरी चीज, कि पहले वाली चीज क्या काम आती है। तो मिटाना रबड़, पहले वाली चीज नहीं, रबड़ मिटाना होता। अगर रबड़ होता और मिटाना होता तब हमारा आंसर होता। ये देखिए स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा कलम लिखना, तो यानी कलम है वो लिखने के काम आती है, तो उसी तरीके से रबड़ मिटाने के काम आता है। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगर क्यों, अगर इनमें से और ऑप्शन नहीं होंगे ना, तब हम कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। लेकिन क्या है कि पहले वाली चीज का लिखा हुआ है बाद में, कि पहले वाली चीज क्या काम आती है। तो मिटाना रबड़ थोड़ी ना काम आता है, रबड़ मिटाने के काम आता है, तो पहले रबड़ होना चाहिए था।
ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, रबर और कप, कप और तरल ये नहीं होगा, पेंसिल लकड़ी ये भी नहीं होगा, चाकू काटना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाकू से का संबंध किससे, काटने से, क्योंकि बोला पहले वाली चीज का संबंध होना चाहिए कि पहले वाली चीज क्या काम करती है, तो चाकू क्या काम करता है, काटने का काम करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट अपने इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर दबाओ और साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हम जितनी भी क्लासेज आपके लिए डालने वाले हैं, जीके की क्लास, आपकी रीजनिंग की क्लास और सारी क्लासेज जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी आपको यहीं पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।